में से कम ही लोग जानते होंगे कि यह एक मामूली सी दिखने वाली एसिडिटी की समस्या कुछ लोगों में आगे जाकर के भोजन नली के कैंसर का कारण हो सकती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रवण बोहरा, सीनियर लीवर रोग विशेषज्ञ एवं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद, आज आपको एसिडिटी की समस्या के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। आप में से शायद ही कोई होगा जिसने इस समस्या को फेस नहीं किया होगा। जैसा कि समझा जाता है कि अगर आपके पेट के ऊपरी हिस्से में जलन हो रही है तो आपको एसिडिटी है। समझने के लिए काफ़ी है, लेकिन एसिडिटी अलग अलग कारणों से होती है और अलग अलग कारणों का अलग अलग इलाज है। कुछ लोगों में एसिडिटी की समस्या भोजन नली के नीचे हिस्से में जलन से होती है, कुछ लोगों में पेट में जलन होती है जिसको वो लोग एसिडिटी समझते हैं, और कुछ लोगों में पेट के नीचे से आगे जो जहाँ छोटी आंत शुरू होती है जिसको हम लोग ड्यूडिनम बोलते हैं, अगर ड्यूडिनम में सूजन है या ड्यूडिनम में अल्सर है तो उनको भी जलन होगी, लोग उसको एसिडिटी बोलते हैं। लेकिन ये तीनों समस्याएं एकदम अलग है। अगर आपकी भोजन नली के नीचे हिस्से में जलन हो रही है तो हो सकता है कि वहाँ पे जो एक वाल्व होता है जिसको कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, आपका वाल्व थोड़ा लूज हो गया है और उसकी वजह से पेट का एसिड भोजन नली में रिफ्लक्स हो रहा है और आपको जलन हो रही है। दूसरा जलन का कारण होता है पेट की सूजन यानी कि गैस्ट्राइटिस, या पेट में अल्सर यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर। और इसके लिए जो मेन जो वजह है वो है, अगर आप नियमित रूप से बहुत तला हुआ भारी खाना खा रहे हैं, आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का बड़ी मात्रा में सेवन कर रहे हैं, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, दिन में 5-10 बार चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, स्पाइसी फूड खा रहे हैं, और आप पेन किलर्स दवाइयाँ ले रहे हैं या आप एस्प्रिन नाम की दवाई ले रहे हैं, तो ये सब चीज़ें गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में सूजन पैदा करती है। इसमें से कुछ कारण पेट में अल्सर के भी हो सकते हैं और ये आपके एसिडिटी का मुख्य कारण होती है। और तीसरा होता है ड्यूडिनम का अल्सर यानी कि छोटी आंत का अल्सर, जो पेट से आगे जो छोटी आंत शुरू होती है उसमें अल्सर होता है, उसमें इस तरह की जलन हो सकती है। और इसका सबसे मुख्य कारण है हेलिकोबैक्टर नाम का इन्फेक्शन। जिन लोगों के पेट में हेलिकोबैक्टर नामक इन्फेक्शन होता है उनके पेट में अल्सर हो सकता है, सूजन हो सकती है और उनको लंबे समय तक एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कब आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, कब अपनी मर्जी से दवा लेना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, आपको 6 महीने से पेट के अंदर कुछ तकलीफ है, जलन है, गैस है, तो आपको अपनी मर्जी से दवाई लेने के बजाय डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी उम्र को देखते हुए आपके पेट में कैंसर होने की संभावना थोड़ी सी ज़रूर रहती है और ऐसे में आपको अपनी मर्जी से दवा लेने से नुकसान हो सकता है। अगर आप यंग हैं, आपकी समस्या 5-10 दिन पुरानी है, तो आप ओवर द काउंटर दवाइयाँ जैसे जो एंटासिड नाम की दवाई है, एंटासिड नाम की जो पीने की दवाइयाँ हैं, या पीपीआई नाम की दवाई जिसमें ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रिबीप्राजोल, पेंटोप्राजोल नाम की दवाई है, ये दवाई लेने से आपको बहुत तुरंत आराम मिलेगा। ये दवाइयाँ बहुत प्रभावी है और आप अगर एक दिन में 1 या 2 गोली लेंगे तो आपका ये तकलीफ़ करीब करीब शॉर्ट टर्म के लिए मिट सी जाएगी। अगर आपके पेट में अल्सर है तो इन दवाइयों से हमेशा के लिए फ़ायदा नहीं होगा, खाली शॉर्ट टर्म में फ़ायदा होगा। इसके अलावा जीवन शैली को बदलना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको अपना वज़न घटाना चाहिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से दूर रहना चाहिए, स्पाइसी खाना कम खाना चाहिए, चाय कॉफ़ी का सेवन लिमिट में करना चाहिए, अल्कोहल को जहाँ तक हो सके कम से कम लेना चाहिए। और हाँ, अपना खाना जल्दी खाना ना भूलिएगा। अगर आप रेगुलरली लेट नाइट डिनर करके तुरंत सो जाते हैं तो आपके भोजन नली में खाना रिफ्लक्स होगा और आपकी एसिडिटी की समस्या कभी खत्म नहीं होगी। और ये सब करने के बाद भी अगर आपको एसिडिटी की समस्या नियमित रूप से रहती है तो फिर आपको पेट की दूरबीन से जांच करवानी चाहिए, जिसे एंडोस्कोपी बोलते हैं। इस जांच से एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा कि आपकी एसिडिटी की समस्या का कारण आपकी भोजन नली है, आपका पेट है या कुछ और है। और अगर इसमें ज़रूरी लगेगा एक छोटी सी बायोप्सी की जाती है और एंडोस्कोपी के निदान के बाद में आपको डॉक्टर की सलाह से दवा लेनी चाहिए, ताकि इस समस्या को हमेशा के लिए मिटाया जा सके। और अगर न मिटाया जाए तो एटलीस्ट उसका परमानेंट साइंटिफिक इलाज लिया जाए, ताकि आप शरीर को होने वाले नुकसान से बचा सकें। धन्यवाद।